प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण की। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस धारावाही लूप के कारण क्या होता है कि हम एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चुंबक ले लिया। एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो नॉर्थ से किस तरफ जाएगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ की ओर। तो ये कंडीशन रहेगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बेटा वो एन से किस तरफ है, एस की ओर है। इसके बीच बात किसकी, धारावाही लूप की है। लूप हम कैसा भी ले सकते हैं, वृत्ताकार ले सकते हैं, लेकिन हम सुविधा के दृष्टिकोण से क्या करेंगे, हम इसमें एक लूप लेते हैं आयताकार। इसमें एक आयताकार लूप है हमारे पास, पी क्यू आर एस, जिसमें धारा हमारे पास आई एम्पियर की है। इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से है, और ये हमारे पास धारा इसमें कितनी बह रही है, आई। और ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, नॉर्थ से किस तरफ है बेटा, साउथ की तरफ है। अब इस पर लगने वाले बात करते हैं बलयुग्म के आघूर्ण की। और बलयुग्म क्या होता है, बलयुग्म में क्या होता है कि दो बराबर बल होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। जब दो बराबर बल और परस्पर समांतर तथा विपरीत दिशा में होते हैं तो ये क्या होता है, बलयुग्म होता है। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, किसी एक बल तथा दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी का गुणनफल होता है वो हमारे क्या कहलाता है, बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसमें बल निकालेंगे। बल के लिए देखिएगा आप, बल की दिशा देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो बल की दिशा पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस पे आते हैं, पी एस पे। यहाँ आई हमारे पास किस तरफ जा रही है, आई जा रही है हमारे पास इस तरफ, और v किस तरफ है, इस तरफ है। थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारे पास 180। तो धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F बराबर आई वी एल साइन थीटा होता है। तो F बराबर आई वी एल साइन थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, जब थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 180। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आई वी एल साइन थीटा। तो इट मीन्स बेटा F इज इक्वल टू हो जाएगा आई वी एल साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आई वी एल इंटू 0। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस वजह पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, ये तो हमारे पास 90 रहेगा। अब यहाँ पे अगर क्यू आर वाली बात देखते हैं, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, धारा भी इस तरफ है। तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, इसमें थीटा हो जाएगा आपके पास 0। तो F बराबर कितना हो जाएगा, आई वी एल साइन थीटा। तो F बराबर आई वी एल साइन 0। और साइन 0 वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0।
इट मीन्स एफ बराबर 0। इस वजह पर लगने वाला बल और इस वजह पर लगने वाला बल दोनों कितने हो गए हमारे पास? 0 हो गए। चलो अब देखते हैं आगे इसको। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो धारा है, धारा किस दिशा में? ऊपर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये हमारे पास एंगल इसमें कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। ठीक, इसमें भी क्या रहेगा? धारा किस तरफ है? नीचे की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है? इस तरफ है। थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। लेकिन अब बात समझने वाली ये है कि बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा क्या होगी? अब देखिएगा, इसमें जो धारा है किस तरफ जा रही है? इनवर्ट्स अंदर की तरफ जा रही है। अगर देखा जाए तो कंडीशन हमारे पास ये है कि क्या है कि हमारे पास ये इस तरफ एक चुंबक रखा हुआ है, इस तरफ एक चुंबक रखा हुआ है, और ये हमारे पास लूप है। लूप में धारा किस तरफ जा रही है? जो हमारे पास पी क्यू है उसमें धारा जा रही है इस तरफ, और जो आर एस है उसमें धारा किस तरफ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। अगर हम इस पर लगने वाले बल की गणना करें और बल की दिशा निकालना चाहें तो इसमें क्या होगा? कौन सा नियम लगेगा? इसमें नियम लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है? यदि हम अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आ जाइएगा इसमें। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली धारा की दिशा। धारा की दिशा का मतलब धारा किस तरफ है? अभी आपने देखा है इसमें धारा किस तरफ है? इनवर्ट्स। ये धारा की दिशा रही और ये क्या रही? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रही। तो चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो किसकी दिशा में होगा? अंगूठा की दिशा में होगा। तो अंगूठा किस तरफ है हमारा? इसमें नीचे की तरफ है। तो हमारे पास में बल किस तरफ काम करेगा? बल काम करेगा नीचे की तरफ। इसमें बल किस तरफ हो गया हमारे पास? नीचे की तरफ। अब इधर वाली कंडीशन हमारे पास क्या रहती है? जो इधर की कंडीशन है, इधर हमारे पास धारा किस तरफ है? अब की बार आउटवर्ड्स है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास किस तरफ रहेगा? यूं रहेगा, ये रहेगा। तो अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस तरफ रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा इस दिशा में जा रहा है, और हमारे पास जो धारा किस तरफ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। तो बल किस तरफ काम करेगा? अंगूठा की दिशा में। अंगूठा किस तरफ काम कर रहा है हमारा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो बल की डायरेक्शन होगी किस तरफ हो जाएगी हमारे पास? एफ हो जाएगी। किस तरफ रहेगी? ऊपर की ओर रहेगी। माना एक धारावाही लूप पी क्यू आर एस, इसकी लंबाई को हम क्या करते हैं? लंबाई को एल मान लेते हैं, और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं? चौड़ाई भी मान लेते हैं। आयताकार लूप पी क्यू आर एस जिसकी लंबाई एल तथा चौड़ाई भी है, लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। तब लूप की भुजा पी क्यू पर लगने वाला बल एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर आई वी
एल साइन थीटा एल हमारे पास कितनी है, लंबाई है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ कंडीशन कितनी रहेगी, थीटा हमारे पास यहाँ कितना रहेगा, 90 रहेगा, बट थीटा बराबर कितना रहेगा, तो एफ बराबर कितना रहेगा हमारे पास, आई वी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो एफ बराबर कितना रहा हमारे पास, आई वी एल। इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार हमारे पास क्या रहेगा, भुजा आर एस पर लगने वाला बल, लूप की भुजा आर एस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, तो एफ बराबर आई वी एल साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो एफ बराबर हो जाएगा आई वी एल इंटू 1, तो एफ बराबर कितना हो गया हमारे पास, आई वी एल। ये भी इक्वेशन नंबर हमने कितना मान लिया, सेकंड मान लिया। अब आप देखिएगा यहाँ से एक बल की दिशा किस तरफ है, नीचे की तरफ है, दूसरी दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये किसका निर्माण करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। लेकिन है क्या कि एक बल इसको किस तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, एक बल किस तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। अगर देखा जाए तो कुंडली हमारे पास ऐसी है, जी इसकी चौड़ाई v है, जी इसकी लंबाई है। तो जब ये ऊपर वाला खींचेगा तो ये सिरा किस तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ये, और ये किस तरफ हो जाएगा हमारे पास, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो देखिएगा बल हो गया, हम निकालेंगे बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म के आघूर्ण के लिए मान लेता हूं कि कुंडली थीटा कोण घूमती है, तो जी कंडीशन रही, मैंने मान लिया जी हमारे पास भुजा बी रही, भुजा क्या रही, भुजा बी रही। और हमारे पास, और इस पर ऊपरी तरफ बल कौन सा काम कर रहा है, ऊपरी तरफ बल काम कर रहा है एफ। एक बल किस तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ है। अच्छा, अगर जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कैसा है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा यूं है, यूं करके है, यूं करके है ना, तो ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। बलयुग्म के आघूर्ण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बलयुग्म के आघूर्ण के लिए बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल गुणा लंबवत दूरी के लिए हमारे पास अगर देखते हैं, आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल सदिश। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के कैसा होता है, लंबवत होता है, और किस तरफ होता है, बाहर की ओर होता है। मैं मान लेता हूं अगर यहाँ पे ये लंबवत सदिश निकाला जाए तो हमारे पास कंडीशन ये इसके लंबवत हो जाएगा, इसके कैसा हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो अगर ये इसके लंबवत हो जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना रहेगा, ये एंगल 90 रहेगा, ये पूरा 90 रहेगा। मैं मान लेता हूँ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। जी हमारे पास चुंबकीय जी थीटा रहा, जी एंगल कितना होगा, जी एंगल 90 होगा। तो जी वाला एंगल कितना हो जाएगा, जी वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये भुजा कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो हम इसको नाम दे दिए ए सी डी। तो हम आ जाते हैं, ये एंगल हमारे पास कितना रहेगा, 90 का रहेगा। हम आ जाते हैं समकोण त्रिभुज एसीडी में। एसीडी में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया हमारे पास डीसी, और कर्ण कितना हो गया हमारे पास एडी।
डी सी अपॉन ए डी, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपॉन ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी v है, तो डी सी बराबर बी साइन थीटा। अब देखिए कि आप एक बल इस तरफ काम कर रहा है, एक बल इस तरफ काम कर रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी रहेगी हमारे पास, डीसी रहेगी। तो अब निकालते हैं बलयों का आघूर्ण। टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर एक बल हमारे पास कितना F और लंबवत दूरी हमारे पास कितनी है DC। तो F का मान हमारे पास कितना IVL, टाउ बराबर IVL और DC हमारे पास कितना है V साइन थीटा है। तो हमने इसमें क्या किया, टाउ इज इक्वल टू IV L क्रॉस B साइन थीटा। अच्छा, एल क्रॉस बी हमारे पास जो लूप था वो कैसा है, आयताकार है। आयत की लंबाई कितनी है, एल है, और चौड़ाई कितनी है, वी है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो एल इंटू बी को क्या लिख दिया जाएगा, एल इंटू बी को ए लिख दिया जाएगा। बट एल इंटू बी बराबर ए, तो टाउ बराबर आई ए वी साइन थीटा। यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली है, तब टाउ बराबर NIAV साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म देखा जाए, सदिश रूप देखा जाए, तो सदिश रूप आपका रहेगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू NI वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।